भोपाल में सिमी आतंकियों के हाथों मारे गए परिवार ने जेल प्रशासन पर उठाए सवाल। कहा 8 खतरनाक आतंकियों के बीच एक निहत्थे सिपाही की ड्यूटी क्यों? अगर थोड़े और लोग होते तो शायद मेरे पापा बच जाते और शायद उनके पास कोई हथियार होता तो भी बच जाते। अगले महीने होनी है हेड कांस्टेबल रमाशंकर की बेटी की शादी। कहा हार्ट पेशेंट पिता कई बार कर चुके थे रात में ड्यूटी न लगाने की फरियाद की थी। प्रशासन ने लापरवाही न की होती तो आज जिंदा होते पिता। हेड कांस्टेबल के फौजी बेटे ने भी जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। पिता के लिए की शहीद का दर्जा देने और बहन के लिए नौकरी की मांग। भोपाल में सिमी आतंकियों का एनकाउंटर सवालों से घिरा। सामने आए वीडियो ने खड़े किए सवाल। सीएम ने दिए एनआईए से जांच कराने के आदेश। आज तक के पास एनकाउंटर के दौरान का वीडियो। 8 आतंकी को घेर कर कार्रवाई करते दिखी भोपाल पुलिस। भोपाल का बयान, वीडियो की होगी जांच। आज तक के पास एनकाउंटर के तुरंत बाद का वीडियो में सिमी के 8 आतंकियों की लाश, एक जवान की फायरिंग करते तस्वीर भी कैद। आईजी भोपाल का बयान, मौके पर आतंकियों के पास से मिले 2 कट्टे और 3 चाकू। एनकाउंटर में चले 45 राउंड गोली। इन लोगों ने पार्टी पर अटैक किया, उसमें हमारे कुछ कर्मचारियों को चोट आई। उन लोगों ने चिल्लाया, जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने उनको चैलेंज किया। इसमें बदमाशों की तरफ से फायर किया गया। जवाबी फायर में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया। मध्य प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था में चूक की बानी बात। जेल सुपरिटेंडेंट समेत 5 अफसरों को सस्पेंड किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, पुलिस के पास आतंकियों को गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। देखिए, पुलिस की कोशिश जिंदा पकड़ने की ही थी, परंतु जब जिंदा पकड़ने की परिस्थितियां ना हो तब ऐसे खूंखार आतंकवादियों के मामले में पुलिस रिस्क नहीं कवर कर सकती है और इसलिए पुलिस के पास एनकाउंटर के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा सभी खूंखार आतंकी थे, अगर भागने में सफल हो जाते तो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज से की बात। घटना पर राज्य सरकार से मांगी जानकारी। भोपाल सेंट्रल जेल से भागे सिमी के सभी 8 आतंकी ढेर एटीएस ने 8 घंटे के अंदर एनकाउंटर में मार गिराया। भोपाल से 10 किलोमीटर दूर ईटखेड़ी गांव में छिपे थे सभी आतंकी। सरेंडर न करने पर मुठभेड़ में मारे गए। एक पुलिसकर्मी की हत्या और एक को घायल कर जेल से भागे थे आतंकी। मारे गए आतंकियों के नाम शेख मुजीब, खालिद, अकील, जाकिर, महमूद, अमजद और साहिब। बीती रात 2 से 3 बजे के बीच सेल से बाहर निकले थे सभी आतंकी। गिलास और थाली को हथियार बनाकर पुलिसकर्मियों पर बोला था हमला। हेड गार्ड की हत्या कर चादरों की रस्सी बनाकर दीवार फांदकर भागे थे आतंकी। सभी पर था 5 लाख का इनाम। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा आतंकियों ने जूते, घड़ियां और बेल्ट पहनी हुई थी जो कैदियों को नहीं मिलता। आपका होम मिनिस्टर मध्य प्रदेश का ये कहते हैं कि इनके पास चमचे थे, हथियार नहीं था। तो जब एटीएस आपकी है तो आप इनको ओवर पावर कर सकते थे। कोई चमचों से एटीएस से मुकाबला नहीं कर सकता। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी मुठभेड़ पर उठाए सवाल। कहा पूरे मामले की जांच हो। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा एनकाउंटर पर ना हो सियासत। एक सिपाही की हत्या कर फरार आतंकियों के लिए हमदर्दी क्यों? सीमा पर पाक की नापाक करतूत जारी। राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में एक और जवान शहीद। आज सैनिक सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम सलामी। बालाकोट के मेंढर में पाक की फायरिंग में 2 जवान घायल। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में एक महिला की मौत। पाकिस्तान की तरफ से राजौरी के मंजाकोटे और गंभीर सेक्टर में भारी गोलीबारी। बीएसएफ जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। फायरिंग की आड़ में पिछले 36 घंटे में आतंकियों ने 3 बार की घुसपैठ की कोशिश, हर बार मिली नाकामी। हीरानगर और कठुआ सेक्टर में आतंकियों को घुसपैठ कराने की हुई कोशिश। बीएसएफ के जवानों की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी सीमा में बसे गांव में भागे।
कुपवाड़ा के माछील सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद जवान नितिन सुभाष का उनके घर सांगली में अंतिम संस्कार, नम आंखों से दी गई विदाई। शहीद नितिन के परिवार को 15 लाख की आर्थिक सहायता देगी महाराष्ट्र सरकार, सीएम देवेंद्र फडणवीस का ऐलान। जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों को फिर बनाया गया निशाना, अनंतनाग में सरकारी स्कूल को लगाई आग। पिछले एक हफ्ते में स्कूलों में आग लगाने की ये 7वीं घटना, 3 महीने में अब तक 27 स्कूलों को फूंका गया। जम्मू कश्मीर में स्कूलों में आग लगाने की घटना पर हाईकोर्ट सख्त, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और शिक्षा विभाग से मांगा जवाब। बांग्लादेश में ढाका के करीब दहशतगर्दों ने जलाए 17 मंदिर, दिवाली के दिन करीब 200 प्रदर्शनकारियों ने मचाया उत्पात, 100 लोग जख्मी, 100 से ज्यादा घरों में लूटपाट। फेसबुक पर इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी के बाद बांग्लादेश में मंदिरों में हुई तोड़फोड़, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। मास्टरमाइंड की तलाश, फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला शख्स भी गिरफ्तार। दिल्ली के राजौरी गार्डन में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, 3 मंजिला फैक्ट्री में आग को बुझाने में दमकल की 19 से ज्यादा गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। कानपुर के रायपुरवा तलवा मंडी में जूट गोदाम में आग, दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, 2 मजदूर झुलसे। यूपी के फतेहपुर में चोरी के इल्जाम में पुलिस ने की 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, बीच सड़क पर लाठी डंडों से पीटा। सोनीपत में एक शख्स ने पारिवारिक विवाद में अपने चाचा के पूरे परिवार पर बरसाई गोलियां, 3 लोगों की मौत, संदीप नाम का आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के कविनगर में महिला को पति ने चाकू से गोद कर किया मरणासन, पत्नी की हालत गंभीर, कई दिन से दोनों में चल रहा था विवाद। अमृतसर में शराब के ठेके पर लूट, सीसीटीवी में कैद हुई 3 लुटेरों की करतूत, शराब और कैश लूट कर फरार, हफ्ते भर में शराब की दुकान में लूट की 4थी वारदात। जौनपुर में मिर्जापुर रोड पर रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिरा, 4 मजदूर घायल, 2 गंभीर मजदूरों को वाराणसी किया गया रेफर, पुल टूटने की वजह की जांच में जुटा प्रशासन। मिर्जापुर की जिला अदालत परिसर में लगी आग, भड़कने से पहले ही पाया गया आग पर काबू, ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं। पंजाब के भटिंडा में एक टायर गोदाम में लगी भीषण आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के रेरा इंडस्ट्रियल इलाके में जूता फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर खाक। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में सरकारी अस्पताल में आग से हड़कंप, आनंद फानन में मरीजों को बाहर निकाला गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सिलेंडर में धमाके से स्टील फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 14 साल की नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के करौली में पटाखे की दुकान में लगी आग ने 4 को चपेट में लिया, 2 बाइक भी जलकर खाक। दिल्ली में रफ्तार और नशे के कॉकटेल ने एक शख्स की ली जान, डिवाइडर से कार टकराने पर 1 की मौत। बिहार के गया में सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने की आगजनी। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, गया में 23 साल के युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या। गाजियाबाद के खुड़ा कॉलोनी में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का इल्जाम। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में गार्ड को बंधक बनाकर ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट, लाखों का कैश लेकर फरार हुए लुटेरे। कानपुर में 2 गुटों की झड़प के बाद जमकर पत्थरबाजी, 5 लोग घायल, इलाके में तनाव। यूपी के महोबा में एक युवक का पत्थरों से कुचला शव मिला, सिर में गोली मारे जाने के निशान भी। पटना के फुलवारी शरीफ में घर में डाका डालने के बाद बदमाशों ने महिला का काटा अंगूठा, हमले में 5 लोग घायल। बिहार के बेगूसराय में एक ट्रक से करीब 4.5 क्विंटल गांजा बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के एटा में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के घर में घुसकर की फायरिंग, नौकर की मौत, प्रेमिका और उसके 2 भाई जख्मी। यूपी के हापुड़ में एक युवक की ईंट से कुचलकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक घर में धमाके में 5 लोग घायल, बारूद से धमाके का शक। बिहार के बरौनी में रेलवे स्टेशन से 2 बांग्लादेशी संदिग्ध गिरफ्तार, एटीएस की टीम कर रही है पूछताछ। चेन्नई में एक घर में 60 साल की बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के आनंद विहार में कारोबारी के घर 17 साल की नौकरानी ने की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में 50 रुपए को लेकर 2 गुटों में बवाल, पथराव में 4 लोग घायल। राजस्थान के करौली में खेत में काम कर रहे युवक पर भालू ने किया हमला, बुरी तरह घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म, घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं।
दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर। राजौरी गार्डन इलाके में पलटी बेकाबू कार, हादसे में ड्राइवर की मौत, 3 लोग घायल। बिहार के हाजीपुर में सड़क हादसे के बाद लोगों का हंगामा, भीड़ ने 2 सरकारी बसों में लगाई आग। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बिजली कटौती के खिलाफ किसानों में गुस्सा, हाईवे पर 3 घंटे तक लगाया जाम। हरिद्वार के एक आश्रम में तेंदुआ घुसने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू में किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक मनचले को थप्पड़ मारना युवती को पड़ा भारी, रेप के बाद हत्या कर झाड़ियों में फेंका शव। गुजरात के भुज में पैसे के लेन देन में एक शख्स ने 2 सगे भाइयों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। अमृतसर में आज बीजेपी और एसएडी की मेगा रैली, रंजीत एवेन्यू में 11 बजे होने वाली रैली में शामिल होंगे अरुण जेटली और अमित शाह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मानहानि के केस में आज होंगे चंडीगढ़ कोर्ट में पेश। पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया ने किया है केस। दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुरक्षा इंतजामों की हुई समीक्षा, छोटा राजन की सेल में गार्ड बदले गए। भोपाल जेल से सिमी आतंकियों के फरार होने की घटना के बाद बढ़ी सख्ती। भाई दूज के मौके पर आज दिल्ली में महिलाओं को तोहफा, एनसीआर की सभी डीटीसी बसों में फ्री सफर की सौगात। एशियन कप जीतकर शान से हिंदुस्तान लौटी हॉकी टीम, फाइनल में पाकिस्तान को दी पटखनी। कप्तान श्रीजेश ने आज तक से कहा, ये जीत देश के वीर जवानों के नाम। मध्य प्रदेश के इंदौर में आग से युद्ध की जानलेवा परंपरा, दिवाली के एक दिन हिंगोट के दौरान फेंकते हैं शोले, करीब 60 लोग हुए जख्मी। दिवाली के अगले दिन मध्य प्रदेश की झाबुआ में गाय बैलों के पैरों से रौंदने का अंधविश्वास। गुजरात के दाहोद में भी गाय गौहरी की अजीबोगरीब जानलेवा परंपरा। जम्मू कश्मीर में अगले 6 महीने के लिए राजधानी के जम्मू शिफ्ट होने की कार्रवाई शुरू। सर्दियों के मौसम में श्रीनगर से जम्मू हो जाती है राजधानी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मछलियों का अनोखा मेला, निंगोल चक्कुआबा नाम के पर्व पर होता है मछलियों की खूबसूरती का कंपटीशन। गोवर्धन पूजा के साथ शुरू हुआ गुजरात का नया साल। सूरत में स्वामीनारायण मंदिर में 1300 तरह के पकवान से भगवान को लगा भोग, 55,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में अभी से कड़ाके की ठंड, 0 से नीचे लुढ़का रात का पारा। यूपी के हमीरपुर में दिखी गोवर्धन पूजा की अनोखी छटा, नाचते गाते चित्रकूट के लिए निकले कृष्ण भक्त। ऋषिकेश में भी दिखी गोवर्धन पूजा की धूम, अन्नकूट उत्सव में भगवान कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी इस बार नहीं करेंगे छठ, कहा दोनों बेटों की शादी के बाद ही रखूंगी छठ का उपवास। दिल्ली के तरुण दत्त ने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में इटली में लहराया परचम, 50 देशों के प्रतिभागियों को पछाड़कर जीती चैंपियनशिप। टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री की अचानक विदाई ने गिराई टाटा स्टील्स की साख। बिक्रवर्क ने घटाई कंपनियों के 2 आने वाले इश्यूज की रेटिंग। सरल कारोबार के मामले में आंध्र प्रदेश राज्य देश में पहले नंबर पर, तेलंगाना दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर। इस साल चीन में बने सामानों की बिक्री में 60% की गिरावट, जानकारों के मुताबिक सोशल मीडिया पर कैंपेन का असर। 2015-16 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले एफएमसीजी सेक्टर में पतंजलि जैसी देसी कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर, एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नॉन लाइफ बीमा कंपनियों का प्रीमियम सितंबर में 86% बढ़ा, बतौर प्रीमियम 14,950 करोड़ रुपए जमा हुए। हिलरी क्लिंटन के ईमेल मामले की दोबारा जांच पर एफबीआई निदेशक पर लगाए आरोप, कहा अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। अफगानिस्तान के आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कन्नार प्रांत में हवाई हमले में लश्कर ए तैयबा के 19 आतंकी ढेर। मोसूल शहर के लिए आईएस और इराकी फौज के बीच जंग तेज, इराकी सरकार का दावा आईएस के हमले से फिर खतरे में पड़ा शहर का ऐतिहासिक धरोहर। इमरान खान को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की मिली इजाजत, 2 नवंबर को नवाज के खिलाफ बड़ी रैली करने का ऐलान। अपनी हरी आंखों से मशहूर हुई अफगान महिला शरबत गुला को पाकिस्तान ने रिहा करने का किया फैसला, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पाकिस्तान में रहने का आरोप।